हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति की युति के बारे में। 4 प्लैनेट्स कंजंक्शन। इससे पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति चारों ही जो है शुभ प्लैनेट हैं। इसी कारण सूर्य चंद्रमा बुध बृहस्पति की युति के जातक को अच्छे फल ही प्राप्त होते हैं। सूर्य यहाँ पे रोशनी का कारक है, पिता का कारक है, अथॉरिटी का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, विल पावर, नेम, फेम, रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज को शो करता है। वही चंद्रमा जो है मन का कारक है, माता का कारक है, इमोशंस का कारक है, इमेजिनेशन का कारक है, कला का कारक है। वही बुध जो है बुद्धि का, एजुकेशन का, कम्युनिकेशन का, बिजनेस का, स्किल्स को शो करता है। बृहस्पति जो है आपकी नॉलेज को, आपके विजडम को, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि सूर्य रोशनी का कारक है तो सूर्य की रोशनी यहाँ पे चंद्रमा बुध बृहस्पति तीनों प्लैनेट्स के कारकत्व पे पड़ेगी, तो यहाँ पे इन तीनों प्लैनेट्स के कारकत्वों में निखार आएगा। साथ ही क्योंकि बृहस्पति शुभता का कारक है, बढ़ोतरी का कारक है, लक का कारक है, तो बृहस्पति की दृष्टि सूर्य चंद्रमा बुध तीनों पे पड़ेगी तो इनके कारकत्वों में वृद्धि होगी। इसी कारण इस युति वाले जातक जो है बेहद ही बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। ये लोग जो है धनवान भी होते हैं क्योंकि शुक्र भी यहीं आसपास होता है, तो इनको जो है सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। ये लोग नीति शास्त्र में भी कुशल होते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी, कोई कला इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इनके अंदर जो है हैंड स्किल्स भी होती हैं, कोई ना कोई ऐसा देखा गया है। इन लोगों को अपने क्षेत्र का नॉलेज तो अच्छा होता ही है, साथ में और क्षेत्रों का भी नॉलेज इनको होता है। मतलब इनको अपने क्षेत्र में तो एक्सपर्टाइज होता ही है और क्षेत्रों का भी बहुत अच्छा नॉलेज इनको रहता है। इसी कारण ये लोग बहुत अच्छे जो हैं टीचर, प्रीचर, कंसल्टेंट भी ये लोग बहुत अच्छे हैं होते हैं। और इनके पास हर समस्या का समाधान भी होता है क्योंकि इनको हर चीज़ का नॉलेज होता है। इसी कारण लोग इससे सलाह लेने भी आते हैं। इसी कारण लोग इनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती हैं। क्योंकि बुद्धि में तो ये होते ही हैं नंबर 1। इनको एजुकेशन में भी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स होते हैं और क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होती है इसी कारण इनको समाज में जो है काफ़ी नेम, फेम, रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज मतलब इनको मिलता है। इनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली, वजनदार होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इनकी होती है, साउंड बॉडी होती है, इनकी आंखें बहुत ही सुंदर होती है, विशेष इनकी आंखें बहुत ही विशेष होती हैं। साथ ही इनका जो जीवन साथी होता है वो भी बहुत गुणी होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है और इनको सपोर्ट करने वाला होता है। इनको अपनी फैमिली से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, पिता, माता, भाई, बहन सबका इनको सपोर्ट मिलता है। इनका वैवाहिक जीवन भी सुखद ही रहता है। इस युति वाले जातकों को संतान सुख भी मिलता है। ये लोग काफ़ी वेल्दी भी होते हैं और सभी तरह की लग्जरीज भी इनको मिलती हैं। और जातक को समाज में भी जातक का एक अलग ही प्रेस्टीज होती है, एक अलग ही रुतबा होता है, नेम, फेम, रेस्पेक्ट तो इनको मिलता ही है। इनको फाइनेंस का भी नॉलेज बहुत अच्छा होता है। ये लोग CA, MBA, CEO, गवर्नमेंट में अगर जाते हैं तो ये किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं तो कोई मंत्री पद इनको मिल सकता है। और क्योंकि इनको नॉलेज हर क्षेत्र का होता है, हर क्षेत्र का नॉलेज इनको होता है, हर विषय का इनको नॉलेज होता है, बुद्धिमान होते हैं, इसी कारण ये लोग जो हैं ये IAS वगैरह के एग्जाम भी निकाल लेते हैं आसानी से। मतलब ये किसी भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ अथॉरिटी वाली पोजीशन पे ही होते हैं, मतलब आपको ऊंची पोजीशन पे ही मिलेंगे, बड़ी पोजीशन पे ही मिलेंगे। ये लोग जो हैं बहुत अच्छे दिल के भी होते हैं, दिल के बहुत उदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं
और ये हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार होते हैं। ये लोग बहुत ही गुणवान भी होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले होते हैं। इसी कारण क्योंकि इतना आकर्षक, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, तो इन लोग इनकी ओर खींचे चले जाते हैं, लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। इनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो भी गजब की होती है। अगर ये किसी बिजनेस में जाते हैं तो वहां भी इनको बहुत लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, ये है सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति की युति के बारे में जानकारी। यदि ये युति आपकी कुंडली में बनती है तो आप हमको बताइएगा, आप हमारी बातों से कितना रिलेट कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।